नमस्कार दोस्तों, अमृतपाल सिंह। शायद कुछ महीने पहले तक आप लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना था। कुछ लोग तो इसे सेकंड भिंदरवाले भी बोल रहे हैं। जो बंदा पहले दुबई में जॉब कर रहा था और सितंबर 2022 को ये पंजाब आया, वो बंदा इतना पॉपुलर हुआ कैसे? क्या है खालिस्तान? और ये खालिस्तान का बात जो आज से करीब 40 साल पहले ठंडा हो गया था और वो अभी फिर से कैसे आया? मतलब ये खालिस्तान मूवमेंट ये अगर चाहे तो पूरे भारत का फिर से दो हिस्सा कर सकता है। चलिए इस वीडियो में इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। खालिस्तान एक टर्म है जो इंडिया की पंजाब एरिया में सिखों के लिए एक अलग इंडिपेंडेंट सिख स्टेट को समझाता है। खालिस्तान, जिसका पंजाबी में मतलब होता है लैंड ऑफ खालसा, मतलब प्योर। इसका आइडिया तो 1940 में ही हो गया था, पर 1970 से लेके 1980 तक इसको ज़्यादा सिग्निफिकेंट सपोर्ट मिला। उस टाइम इसको जो लीड कर रहे थे वो थे जर्नैल सिंह भिंदरवाले, जो एक सिख लीडर थे जो कि पंजाब रीजन के लिए एक ग्रेटर ऑटोनॉमी का डिमांड किए थे। ये एक ग्रेटर ऑटोनॉमी था पंजाब और इंडिया की बाकी सिख मेजॉरिटी एरिया पे। खालिस्तान का डिमांड रिलीजन, कल्चर और पॉलिटिकल फैक्टर्स के लिए किया गया था। उनको लगता था ये सिर्फ एक सिख कम्युनिटी के लिए अलग देश की बात नहीं, बल्कि भारत सरकार जो सिख कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था, ये डिमांड उसके लिए भी था। ये मूवमेंट 1970s की शुरू से लेके 1980s की एंड तक दिखा, जब ये बात सिख कम्युनिटी के साथ इंडियन गवर्नमेंट की बहुत ज़ोरों से चलने लगी। उस टाइम तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नीति वाले भारत सरकार लागू किए गए थे, जहां सिखों को काफ़ी भेदभाव वाले रूप में दिखा गया था, जहां हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज करने का डिसीजन लिया गया था। यह पंजाब का सिचुएशन जब 1980s के टाइम पे भिंदरवाले के पास गया था, तब ये सिचुएशन एकदम पीक पे चला गया था। ये एक सिख लीडर थे जो कि आसपास की हर जगह की सिख कम्युनिटी से सपोर्ट मिलने लगा था। भिंदरवाले को पॉपुलैरिटी भी मिल रही थी और ये भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ा मुश्किल बन गया था। इन्होंने मांग की थी कि भारत सरकार पंजाब में मॉडर्न सिविलाइजेशन ले आए। उसके बाद भिंदरवाले ने पंजाब की अमृतसर का गोल्डन टेम्पल में अपना बेस बना लिया था, जहाँ पे इन्होंने बहुत आर्म्स रखे थे। और गोल्डन टेम्पल जो सिखों के लिए एक बहुत रिस्पेक्टेड जगह है। इसके बाद भारत सरकार ने इसका जवाब दिया। 1984 को भारत सरकार ने इंडियन आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू। इस मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा भिंदरवाले और उनके सपोर्टर्स को वहां से निकाला गया। इसमें भिंदरवाले और सैकड़ों लोगों की डेथ हो गई। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1984 को ही प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को अपने ही सिख बॉडीगार्ड के द्वारा एसेसिनेट किया गया था। और भिंदरवाले के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा कि ये जो गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू किया गया था, ये उसका बदला था। भारत सरकार और सिख कम्युनिटी के बीच में टेंशन और बढ़ा दी। इंदिरा गांधी के इस घटना के बाद खालिस्तान मूवमेंट और ज़ोरों से होने लगा और इस टाइम पे खालिस्तान कमांडो फोर्स, बाबर खालसा, द इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन नाम की सिख मिलिटेंट ग्रुप्स भी बने, जो भारत सरकार की अगेंस्ट में किडनैपिंग, बॉम्बिंग, असैसिनेशन किया जा रहा था। भारत सरकार ने सिख मिलिटेंट्स के अगेंस्ट में क्रैकडाउन रिस्पॉन्ड करके हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद तो इंडिया में खास करके पंजाब और दिल्ली जैसे जगहों में हिंदू और सिखों के बीच में दंगे शुरू हो गए। इस घटना के बाद बताया गया कि 3000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। इसके बाद तो भारत सरकार ने पंजाब की सिचुएशन को और स्ट्रिक्ट कर दिया। इसके बाद सिख कम्युनिटी को लगने लगा कि भारत सरकार ने उनके साथ बहुत अनफेयर कर रहा है और उनके ज़रूरत की मांगे को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके बाद खालिस्तान की मांगे और ज़ोरों से होने लगी और उनके कुछ एरिया में तो वायलेंस और बढ़ गए। अगले कुछ सालों में पंजाब में बहुत सारे हाई प्रोफाइल वायलेंस दिखा गया। 1985 को एयर इंडिया के फ़्लाइट 128 को क्रैश करवाया गया था, जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। ये घटना कनाडा में रहने वाले जो सिख सेपरेटिस्ट थे उनके किया धरा था, ऐसा माना जाता है। इस घटना के बाद 1987 में भारत सरकार ने टेररिस्ट और डिस्ट्रप्टिव को रोकने के लिए
टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ यानी टाडा पास करवाया, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बिना ट्रिल किए सस्पेक्ट को अरेस्ट करने का पावर देता है। ये लॉ सिख मिलिटेंट्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया था उस टाइम। इसके बाद 1990 से ये जो खालसा मूवमेंट था ये ठंडा पड़ने लगा, जिसमें भारत सरकार थोड़ा कामयाब हुआ। इसके बाद में कभी कभी वायलेंस का घटना दिखता था, पर ये बहुत कम था। इसके बाद में भारत में सिख कम्युनिटी काफ़ी हद तक भारत के समाज में घुल मिल गए। 1 नवंबर 1966 को पंजाब स्टेट बनाया गया था। इससे खालिस्तान की मांग को कुछ हद तक रोका गया, पर अभी भी कुछ सिख ग्रुप्स हैं जो यूके, कनाडा और यूएसए से ऑपरेट करते हैं। ये वहाँ से अभी भी पंजाब को एक अलग सिख स्टेट निर्माण करने की वकालत करते हैं। चलिए अब देखते हैं अमृतपाल सिंह कौन है, क्यों ये पंजाब में एक बड़े लीडर की तरह उभर रहा है। हुआ बात ये कि दीप सिद्धू जो फार्मर प्रोटेस्टर के टाइम पे एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर बन चुका था। उन्होंने वारिस पंजाब दे नाम की एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। दीप सिद्धू के डेथ के बाद ये अमृतपाल सिंह इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड बन गए हैं। अमृतपाल सिंह खुद को एक प्रो खालिस्तानी लीडर बताते हैं। उनके एक सपोर्टर लवप्रीत सिंह को किडनैपिंग के केस में पंजाब पुलिस ने तो कुछ टाइम पहले गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तार के अगेंस्ट में उनके सपोर्टर्स ने पंजाब के अंजाला पुलिस स्टेशन में तलवार लेके घुस गए। उसके बाद पुलिस ने इनके साथ नेगोशिएट किया और कहा कि ये लोग लवप्रीत सिंह को छोड़ देंगे। अमृतपाल सिंह ने ये पब्लिकली कहा है कि ये हमारे होम मिनिस्टर के साथ भी वही होगा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है जो हमें पहले पंजाब की डार्क पास्ट की याद दिलाता है। जो घटना 1980s के बाद ख़त्म हो गया था वो अभी फिर से कैसे उभर के आया, क्योंकि हमें आदत है चीज़ों को अनदेखा करना। हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बदले उन्हें अनदेखा कर देते हैं और ये बाद में बड़ा बन जाता है, जो बाद में हमें ही चुकाना पड़ता है। खालिस्तान मूवमेंट एक बहुत कॉम्प्लेक्स के साथ कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा भी है। अभी भी 99.99% सिख लोग ऐसे ही जो खालिस्तान मूवमेंट है इसके खिलाफ है, वो भी अपने आप को भारत का हिस्सा मानते हैं। खालिस्तान मूवमेंट का बात इतना बड़ा है कि ये बात काफ़ी घंटों तक चल सकता है। मैंने कोशिश किया कि ये मूवमेंट क्या है इसका एक मोटा मोटी आइडिया दे पाऊँ आप लोगों को। अब आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।